पास जो वेक्टर अलजेब्रा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ हम वेक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्दर आपके पास जो वेक्टर्स उनको हम मैथमेटिकल में किस तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग भी साथ साथ नोट करते जाए। तो आपको पता है कि वेक्टर्स क्या होते हैं जी। यानी कि वेक्टर्स में हमारे पास जो है ना वो ये भी आपके पास जो है ना फिजिकल क्वांटिटी है। वी नो डैट कि वी हैव टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है जी। नंबर वन आपके पास है जी स्केलर क्वांटिटीज और नंबर टू पे आपके पास आती हैं जी वेक्टर्स क्वांटिटीज। अच्छा जी, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी ओनली हैज मैग्नीट्यूड। यानी कि स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास जो है ना वो मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाएगा। यानी कि अगर आप ये देखें कि इट मीन डैट कि वी गिवन हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, जिसमें आपके पास कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताई गई होगी। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास वेक्टर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर्स में हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, जिसमें नंबर वन आपके पास आ जाएगा वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड और नंबर टू आपके पास आ जाएगा डायरेक्शन। ठीक है जी। तो लेकिन जो वेक्टर्स के जो आपके पास जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके पास डिफरेंट है। यानी कि वेक्टर्स में हम भी यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे, जिसमें आपके पास एडिशन ऑपरेशन आ जाएगा, आपके पास फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आ जाएगा और डिफरेंस। ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे लाइन इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो है सिंपल वेक्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम वेक्टर्स की यहाँ पर जो कम्प्लेक्स फॉर्म है उसको हम स्टडी करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाएगा लाइन इंटीग्रल। फिर इसके बाद हम इसमें बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल्स के बारे में। देन इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। फिर इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे सेंट्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, फिर यहाँ पर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर इसके जो अदर एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना हम रिव्यू ऑफ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन इसके बारे में डिस्कस करते हैं जी। रिव्यू के बारे में, रिव्यू ऑफ वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशंस। अच्छा जी, टू डायमेंशन का तो आपको पता है कि जहाँ पर हमारे पास जो है ना वो क्या होता है जी कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। लेकिन थ्री डायमेंशन में आपके पास जो है ना वो तीन तरह के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, जिसमें आपके पास वन इज एक्स एक्सिस एंड अदर वन इज वाई एक्सिस एंड उसके अलावा आपको जी एक्सिस के बारे में दिया गया होगा। ठीक है जी। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपको पता है कि ये क्वांटिटी वो होती हैं जो कि कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्टेन नंबर। ठीक है जी। यानी कि जो स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ आपके पास नंबर या फिर उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में आपको बताया गया होगा और साथ में उसका आपको कोई ना कोई यूनिट भी दिया गया होगा। ठीक है जी। अगेन और इसके अलावा तो ये जो क्वांटिटीज आपके पास होंगी फिर इनको हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। इससे अगर हम एग्जांपल देखें तो आपके पास है जी वॉल्यूम, मैस, लेंथ, स्पीड, टेम्परेचर
तो इस तरह की और भी आपको जो है ना वो बहुत सारी क्वांटिटीज मिलेंगी जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ स्केलर वैल्यूज के बारे में बात करते हैं या स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटीज में यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है जी, और वो जो क्वांटिटी जो इसको रिप्रेजेंट करती है वो क्वांटिटी आपके पास कहलाती है मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो इसके अलावा हम स्केलर क्वांटिटीज को जो है ना वो क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इनको हम मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो दूसरे जो आपके पास जो अरिथमेटिक लॉज हैं यानी कि जो लॉज ऑफ मैथमेटिक्स हैं वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज का मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास वही क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम आपको कोई ना कोई सर्टेन मैग्नीट्यूड भी दी गई होगी और आपको जो है ना वो प्रॉपर डायरेक्शन के बारे में भी बताया गया होगा। तो मुझे आप में से कोई बता सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? जी शाबाश। Anyone can tell me the about the vector quantities example? तो वेक्टर क्वांटिटीज में आपके पास आ जाएंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, मोमेंटम आपके पास आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, इस लेक्चर को ना आप साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आप बाद में आपके पास ये नोट्स बन जाएं इसके। ठीक है जी, और अगर हमने वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन के बारे में बताना हो तो हम क्या करते हैं कि अगर आपका लेट्स सपोज कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है और वो आपकी 2 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद है, वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन इज अलोंग द वाई एक्सिस, तो हम फर्ज करें कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी पॉइंट P है और अगर मैंने इस पॉइंट P की लोकेशन को मैंने डिनोट करना है या इसकी लोकेशन को मैंने बताना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करूँगा जो कि जिसका जो हेड आपके पास होगा वो स्टार्ट कर रहा और टेल इसकी स्टार्ट कर रही होगी ओरिजिन से और इसका जो हेड होगा वो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन को बता रहा होगा। ठीक है जी, और वो जो एरो एरो वेक्टर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन वेक्टर। यानी कि किसी भी पॉइंट P को अगर आप लोगों ने एक्स वाई प्लेन में डिस्कस करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक एरो हेड या एक वेक्टर लाइन ड्रा करते हैं और उस वेक्टर की जो टेल होगी इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और उसका जो हेड होगा वो आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो आपके पास है जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसको भी नोट कर लें साथ साथ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। अच्छा जी, आपको पता है कि जो वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी आपके पास टू टाइप्स हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपके पास इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट की आप डेफिनेशन लिख लेंगे, मैं आपको साथ साथ लिखवा रहा हूँ। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू vectors results in a scalar quantity, results in a scalar quantity, then the product is called, then the product is called scalar product, scalar product। ठीक है जी, लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपके पास जो है ना वो दो वेक्टर्स हैं, आपके पास एक वेक्टर ए है और जो दूसरा वेक्टर आपके पास है वो आपको बी दिया गया है। ठीक है जी, और ये जो वेक्टर आपके पास है मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है जी, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका फार्मूला फिर आपके पास क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर
एंड साइन ऑफ सॉरी कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे आएगा। वो जो आपके पास जो साइन है वो आएगा आपके पास इन द क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में आपके पास आता होता है जी कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे इसको मैं अगेन लिख देता हूँ कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड कॉज ऑफ थीटा। तो इसकी जो डायग्राम आपके पास बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि लेट्स सपोज कि ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास कोई भी वेक्टर बी है। ठीक है जी। तो इनके दरम्यान एक एंगल बना है जो कि थीटा है। दिस इज द ग्राफिकल फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटीज ऑफ टू वेक्टर्स। फर्दर मोर अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए into component into component component of B in direction of A, डायरेक्शन ऑफ ए। यानी कि हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लेंगे और उसका जो कंपोनेंट होगा बी के डायरेक्शन में उसके साथ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा जी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। ठीक है जी। या इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं और A dot B is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ A। ये मैग्नीट्यूड को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। इसी तरह से अगर हमने लिखना हो B डॉट A तो फिर वो आपके पास क्या हो जाएगा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। अच्छा जी, प्रोजेक्शन का मतलब होता है इमेज या साया। मतलब ये कि अगर आपके पास A डॉट बी होगा तो हम क्या करेंगे कि B वेक्टर को हम एनालिसिस करेंगे फ्रॉम A वेक्टर से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि A जो आपका जो B वेक्टर होगा उसको हम एनालिसिस करेंगे फ्रॉम A वेक्टर। ठीक है जी। तो ये दोनों आपके पास एक दूसरे के उलट हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा इनके। यहाँ पर हम इमेज देखेंगे B वेक्टर का ऑन A पर, और यहाँ पर हम A वेक्टर का इमेज देखेंगे फ्रॉम पॉइंट B। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हमने प्रोजेक्शन की बात करनी हो तो इसके जो डायग्राम आपके पास बनेगी वो डायग्राम आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। इस डायग्राम को भी आप साथ साथ बना लें। तो ये आपके पास कोई भी एक वेक्टर A है जी, और इसी तरह से यहाँ पर कोई भी आपके पास वेक्टर B है। अब आपने देखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट B से एक पेरिपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे फ्रॉम अ वेक्टर A। ठीक है जी। और यहाँ पर दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड कॉज ऑफ थीटा आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा जी प्रोजेक्शन ऑफ A B, दिस इज इक्वल्स टू A कॉज ऑफ थीटा। और यहाँ पर अगर इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम पॉइंट ए पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दो प्रोडक्ट का स्केलर ले रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी वेक्टर ओवर ए बी। अगर इसको मजीद ओपन करें तो ये आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर बी आपके पास आ जाएगा। ये जो बी है ना ये आपके पास है मैग्नीट्यूड, और जो बी वेक्टर होगा उसके ऊपर एरो साइन लगा होगा। दिस इज इक्वल्स टू ए डॉट बी वेक्टर। तो ये इसका जो है ना आपके पास फार्मूला बन जाएगा स्केलर क्वांटिटीज के बारे में।
इसी तरह से हम बात करेंगे अब वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा जी, यहाँ पे नोट कर लें जी वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन लिख लें जी। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results in a vector quantity, results in a vector quantity, then product is called vector product। Then the product is called vector product। तो यहाँ पर भी आपके पास दो वेक्टर्स होंगे जी, हमारे पास एक वेक्टर ए होगा और दूसरा वेक्टर आपके पास बी होगा। ठीक है जी, तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास आता है जी ए क्रॉस बी which is equals to magnitude of vector A multiplied by magnitude of vector B and sin of theta। और यहाँ पर आपके पास आएगा n जो कि शो करेगा इसकी डायरेक्शन को, और यहाँ पे जो n कैप है is a unit vector, is a unit vector normal to plane, normal to plane। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। द मैग्नी लिखें जी शाबाश, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए एंड बी represents area of parallelogram, area of parallelogram, area of parallelogram which has its two adjacent edges, which has its two adjacent edges। ओके जी, तो इसको फिर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी which is equals to magnitude of a vector, magnitude of b vector, sin of theta which is equals to 2। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं तो इस इक्वेशन पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी। जो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रा की थी उसमें हमारे पास जो है वो तीन तरह के जो वेक्टर मौजूद है। देखें जी, यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बी है, और यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है जी, तो ये वो कह रहा है कि ये सारे मिलके ना एक डिफाइन कर रहे हैं एरिया, किस चीज का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ए बी हमारे पास इसके बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि आल्सो
वी मे राइट एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। इसको मजीद प्रिसाइजली अगर हम यहाँ पे n यूनिट वेक्टर की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो अच्छा जी, यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों को स्टॉप करना पड़ेगा, मैं दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करें क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे स्किप करके तो मैं आपको दोबारा इस लिंक को रीजॉइन करें काइंडली। यहाँ पे कुछ वेक्टर्स हैं और आपको पता है कि जो वेक्टर हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है जी, एक आपके पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और एक आपके पास क्या होती है जी, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। हाँ, स्केलर का हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड द वेक्टर क्वांटिटी बोथ हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं रहेंगे, लेकिन हम इससे कुछ आगे इसके जो है ना वो मॉडिफाइड फॉर्म या अपडेटेड फॉर्म की तरफ जाएंगे। तो वहाँ पर आपके पास हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पर हम सरफेस इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होते हैं, उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो हमारा पहला टॉपिक डिस्कस किया था वो आपके पास था रिव्यू ऑफ द वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशंस। इसमें हम अब क्या करेंगे, मैंने पहले आपको बताया था कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें जस्ट आपको एक नंबर दिया गया होता है या न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी गई होती है। ठीक है। और साथ में इसका कोई ना कोई आपको यूनिट भी बताया गया होगा। और स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास जो है इसकी एग्जांपल आपके पास है जी, वॉल्यूम आ जाएगा, मास आ जाएगा, लेंथ, स्पीड, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है जी। इसी तरह फिर आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटीज आ जाएंगी उसमें आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी दिया गया होगा और डायरेक्शन भी आपको दिया गया होगा। और डायरेक्शन को हम लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन है और उस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास यहाँ पर कोई भी पॉइंट पी है, और अगर जब हम इस पॉइंट पी को लोकेट करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है, टूवर्ड्स द पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर डायरेक्शन। उस वेक्टर का जो टेल होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा और जो उसका हेड होगा वो उस पार्टिकल डायरेक्शन या पॉइंट की तरफ लोकेट कर रहा होगा या पॉइंट को वो इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर्स में टू टाइप्स हैं जी। सबसे पहले हमने इसके स्केलर प्रोडक्ट की बात की है। If product of a two vectors result in a scalar quantity, then the product is called scalar product. तो यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जी, a and b which are making an angle theta। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी विच इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। फिर इसके अलावा हमने जब इसको फर्दर आगे मॉडिफाइड किया था तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी प्रोडक्ट आ गई थी आपके पास कि यहाँ पर आपके पास कोई भी वेक्टर ए है और यहाँ पर आपके पास कोई भी वेक्टर बी है, और यहाँ पे आपका जो बी वेक्टर है उसका जो प्रोजेक्शन है ऑन ए के ऊपर, तो इसको हम आगे भी इस तरह लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ अ बी ए वेक्टर ऑन बी विच इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। अच्छा जी, ए कॉस ऑफ थीटा यहाँ पर आपके पास शो करेगा मैग्नीट्यूड को, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आगे इसको जब हम सिंपल आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम्स a into a dot b over ab and a dot b vector over b which is equal to ab। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो जिस चीज़ को हमने डिस्कस किया था वो आपके पास था जी वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन दोबारा रिव्यू कर लें जी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर भी अगेन आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपके पास बी है। तो आपके पास इसका जो फार्मूला होगा वो a क्रॉस b विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड साइन ऑफ theta and n, where n is the unit vector normal to the plane. The magnitude of the vector product a and b represents area of a parallelogram, यानी कि ये आपके पास किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा which have its two adjacent edges। ओके जी। और फर्दर इसको जब हमने मॉडिफाई किया तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आई थी वो आपके पास वन बाई टू ए क्रॉस बी विच रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। फर्दर मोर यहाँ पर हम इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे होगा, अगर आपके पास जो n इज इक्वल टू वन दिया गया हो, यानी कि आपके पास जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू अगर आपके पास वन हो जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर हम लोगों ने n वेक्टर कैलकुलेट किया था जो कि आपके पास क्या है जी, a क्रॉस b और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है जी।
दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो तीसरी चीज डिस्कस की थी यहाँ पे, फिर वो हमने डिस्कस किया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है जी, वो आपके पास हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑन विच is a vector product. Such product is called scalar triple product. तो आपके पास आ जाएगा a डॉट b क्रॉस c, और यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय डिटर्मिनेंट। तो आपके पास दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b एंड दीज आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर c। और इस डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द रो ऑपरेशन और बाय यूजिंग द कॉलम ऑपरेशन। ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर हम लिखे a डॉट b क्रॉस c विच इज इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a एंड विच इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b, ट्रिपल प्रोडक्ट इज अनचेंज, यानी कि अगर मैं इन वेक्टर्स के आपस में जगह चेंज कर दूं तो जो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास आएगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आफ्टर डेट यहाँ पर हम लोगों ने कुछ दो स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो आपके पास क्या है, इफ एनी टू वेक्टर्स इन अ स्केलर प्रोडक्ट आर इक्वल, तो आपके पास क्या हो जाएगी a क्रॉस b देन इट्स वैल्यू इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इन वेक्टर्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आइदर टू रोज और टू कॉलम बिकम आइडेंटिकल। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स अगर आपके पास वो आइडेंटिकल हो जाएं तो उस वेक्टर उस डिटर्मिनेंट का जो आंसर वो आपके पास क्या आता है जी, 0 आता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक और बात डिस्कस किया था कि इफ टू वेक्टर्स a b एंड c आर लाइज इन अ सेम प्लेन देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0, यानी कि अगर तीनों वेक्टर्स आपके पास हैं वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहां पर दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर होंगे, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर का जब हम क्रॉस लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तो आपको पता है कि जब उसको हम अगेन वेक्टर से a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका रिजल्टेंट आपके पास है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कोप्लेनर कंडीशन का नाम देते हैं। ऑल दीज वेक्टर आर लाइन इन द सेम प्लेन। तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको आप प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।